गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज बेटा हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है 15 सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एंड एरिया। चैप्टर का नेम है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एंड एरिया। तो ये सर्किल के अबाउट आप पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा। सर्किल आप जानते हैं किस तरह की होती है, एक रिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सर्किल के फॉर्मूले लर्न करने हैं। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। देखिए यहाँ पर इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं। सबसे पहले है एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है ना सभी को। देखिए ये सर्किल है, सर्किल में ये क्या जो लाइन दिखाई दे रही है इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ये सर्किल का सेंटर हो गया। सरकमफ्रेंस जानते हैं ना सभी, सरकमफ्रेंस है सर्किल का सेंटर हो गया। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेडियस। और रेडियस का यदि हम डबल कर दें, ट्वाइस कर दें सीधे, जैसे सेंटर है तो इसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का ट्वाइस, डबल होता है। और एक कॉर्ड होती है सर्किल पर, कोई दो पॉइंट ले लें हम सरकमफ्रेंस में और उस दोनों पॉइंटों को हम ऐसे ज्वाइन कर दें, इसको कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड ऑफ सर्किल। एक सर्किल में इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकती है, मैनी, क्योंकि सरकमफ्रेंस पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो दो पॉइंट जॉइन करेंगे तो मैनी कॉर्ड इसमें ड्रॉ की जा सकती है। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है उसका नेम होता है डायमीटर। सबसे बड़ी कॉर्ड का जो नेम है वो क्या होता है? डायमीटर होता है। और एक लाइन या सर्किल को इस तरह से इंटरसेक्ट करते हुए चली जाए तो इस लाइन को कहते हैं हम सीकेंट। क्या कहते हैं इसको? सीकेंट, छेदक रेखा। छेद करके निकल गई इसलिए छेदक रेखा हो गई, इसी को सीकेंट पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है? सीकेंट, रेडियस, डायमीटर, ये क्या है? कॉर्ड, ठीक है। इनके नेम आप याद कर लेंगे। मुझे पता है कि आपको पहले से ही पता होंगे ये नेम। और ये क्या है? सरकमफ्रेंस। ये जो लाइन दिखाई दे रही है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। रेडियस का ट्वाइस डबल कर दें, डायमीटर हो जाता है। टू पॉइंट को ज्वाइन कर दें सरकमफ्रेंस से कॉर्ड कहते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड का नेम डायमीटर होता है। और ये दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करके जाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? सीकेंट कहते हैं, ठीक है। अब हम अपने फॉर्मूलों की ओर आते हैं। जब आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे तभी इसके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो आप समझिए फॉर्मूले। तो सबसे पहले आता है एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और लिख देते हैं यहाँ पर, रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस ऑफ सर्किल क्या होगी? रेडियस ऑफ सर्किल क्या होगी बेटा? बताइए। डायमीटर का हाफ, डायमीटर अपॉन 2, DIAMETER, डायमीटर अपॉन 2, ठीक है। और डायमीटर इक्वल हो जाता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस। कहीं रेडियस फाइंड करनी हो तो डायमीटर का हाफ कर दीजिए, और डायमीटर फाइंड करना है तो रेडियस का ट्वाइस कर दीजिए। डायमीटर इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई रेडियस। ये नंबर 1 फार्मूला हो गया हमारा। और सेकंड फार्मूला हम यहाँ पर डायमीटर इक्वल नोट कर लेते हैं, ठीक है। आप जानते हैं लेकिन फिर भी लिख देते हैं। डायमीटर ऑफ सर्किल, डी, डायमीटर को डी से नोट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई रेडियस, या d इज इक्वल टू 2r, ठीक है। r इज इक्वल टू d अपॉन 2। और थर्ड नंबर होगा अपना एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बताइए? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस सर्किल का एरिया फाइंड करना है तो वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये सर्किल है, ठीक है। इसमें कितना स्पेस है, कितनी जगह है, ये पता करना है, जैसे एरिया कहेंगे तो एरिया ऑफ सर्किल इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर, आर पर रेडियस, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। कभी कभी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन होती है 3.14, तब आपको 3.14 ही रखना है पाई की वैल्यू। उस समय आपको 22/7 नहीं लगाना है। यदि पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, कुछ नहीं गिवन है तो 22/7 लगाना है। पाई की वैल्यू 3.17 गिवन है तो 3.17 लगाना है। और कोई पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 लगाना है, ठीक है।
तो ये तो हो गया सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। दूसरा होता है एरिया ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल, अब सेमी सर्किल का मतलब क्या होता है, सर्किल है, इसको बीच में से मैं काट देता हूँ, यहाँ से इसके 2 पार्ट कर देता हूँ, तो जो पार्ट हैं 2 पार्ट हो गए, ये एक पार्ट है इसका, इसे कहते हैं सेमी सर्किल, आधा सर्किल। आधे सर्किल का एरिया क्या होगा, इसको सेमी सर्किल बोलते हैं, हाफ सर्किल को। तो हाफ सर्किल का एरिया क्या होगा, इसका हाफ कर दीजिए 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आधा कर देते हैं, आधा सर्किल, अर्धवृत्त कहते हैं उसको, तो उसका एरिया होगा वो होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी का मतलब आधा। और एक होता है क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट क्या होता है, जैसे ये सर्किल थी, इसके हमने 2 पार्ट कर दिए, तो आधा पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं सेमी सर्किल। अगर हम इसके 4 पार्ट कर दें इस तरह से, 4 हिस्से हो गए, तो जो 4th पार्ट है इसका, ये वाला जो पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश, चौथा हिस्सा, 4th पार्ट ऑफ सर्किल। जो 4th पार्ट ऑफ सर्किल होता है उसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। और क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90। ये सभी 90 के एंगल होंगे, क्योंकि सर्किल कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का बनाती है, 360 बनाती है ना, कि ये लाइन इन दोनों का सम क्या होगा, स्ट्रेट लाइन 180, इन दोनों का भी 180, तो 360 हो गया कंप्लीट। तो 360 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, 90 आ जाएगा। तो क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। क्वाड्रेंट का मीन्स 4th पार्ट ऑफ सर्किल। तो क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा, सेमी का मतलब आधी सर्किल है सब, तो आधे का मल्टीप्लाई कर दो 1/2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये तो हुए एरिया फाइंड करने के फॉर्मूले। और इसके बाद आता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होती है 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर। जैसे कि ये देखिए, ये सर्किल है और जो आपको लाइन दिखाई दे रही है बाहर, इसे सरकमफ्रेंस बोलते हैं। गाड़ी का व्हील होता है, साइकिल का व्हील है या मोटरसाइकिल का व्हील है, तो उसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी, व्हील की जितनी डिस्टेंस वो एक राउंड में कवर करेगा वही उसकी सरकमफ्रेंस होगी। तो इसका जो रिलेशन होता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए व्हील 1 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, या इतनी डिस्टेंस कवर करने पर इसने कितने राउंड लगाए। तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर उसका जो रिलेशन है राउंड का, वो इसकी सरकमफ्रेंस से है। तो ये जो लेंथ है टोटल वो कितनी है, ये चारों ओर, उसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है 2 पाई आर। यहाँ पर हम इसको पाई मल्टीप्लाई डायमीटर भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 × r का मतलब डायमीटर हुआ, पाई तो पाई है ही है ना, तो पाई इंटू डायमीटर भी बोल सकते हैं उसको। वैसे अधिकतर लर्न ऐसे ही रखते हैं 2 पाई आर, ठीक है। आर फॉर रेडियस, पाई की वैल्यू 22/7। दूसरा होता है सरकमफ्रेंस कहा जाए इसमें, या पेरीमीटर कहा जाए, एक ही बात होगी, है ना। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर साइड्स को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो बाहर से जब उसका सम करेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो उसी को पेरीमीटर कहते हैं। तो जो सरकमफ्रेंस होती है सर्किल की, वही उसकी पेरीमीटर भी होती है। कई बार आपसे कहा जाता है कि सर्किल की पेरीमीटर फाइंड कीजिए, क्या होगी, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्किल, एफ रेडियस ऑफ सर्किल, आर इज इक्वल टू कुछ दे दिया, 7 सेंटीमीटर कुछ भी दे दिया, तो पेरीमीटर कहा जाएगा बेटा। तो पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस एक ही बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो सरकमफ्रेंस है उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं यहाँ पर। तो यही फॉर्मूला रहेगा पेरीमीटर सर्किल के लिए भी 2 पाई आर। अब पेरीमीटर ऑफ सर्किल कहा जाए या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, एक ही बात होगी। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या होगा वो आप समझिए। जैसे कि ये सर्किल है, इसका पेरीमीटर तो 2 पाई आर है, इसको बीच में से हमने काट दिया, तो जो सेमी सर्किल बनेगी बेटा वो इस तरह से होगी। ये सेमी सर्किल हो गया, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का मतलब है कि आउटर जो साइड है, बाहर की साइड, उनका सम फाइंड करना होता है टोटल। तो आप देखेंगे ये कंप्लीट तो 2 पाई आर था, ये कंप्लीट क्या था, ये 2 पाई आर। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक कितना रह गया, ये रह गया पाई आर। पाई आर तो ये हो गया, लेकिन हमें ये भी तो ऐड करना होगा।
करना है कि नहीं करना, क्योंकि टोटल चारों ओर का सम निकालना है। तो पाई आर तो ये हो गया, अब ये कितना होगा, यहाँ पर सेंटर होगा, तो ये आर ये हो गया, आर ये हो गया, रेडियस इधर है, रेडियस इधर है, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी, जो कंप्लीट पेरीमीटर होगी वो क्या होगी, पाई आर प्लस 2r। देखिए पाई आर तो ये हो गया और r प्लस आर 2r ये हो गया, तो पाई आर प्लस 2r हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू यहाँ पर पाई आर प्लस 2r, या ऐसे लिख सकते हैं, r कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो यहाँ हो जाएगा पाई प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, r इंटू पाई प्लस 2, या ऐसे लिख लीजिए पाई प्लस 2 इंटू r। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर प्लस डी फॉर डायमीटर, क्योंकि यहाँ पर देखिए डी फॉर डायमीटर, पाई आर तो पाई आर आ गया, और 2r का ही मतलब तो डायमीटर होता है। देखिए 2r इक्वल टू क्या होता है, डी फॉर डायमीटर, तो 2 इंटू रेडियस को हम डायमीटर भी ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो आप ऐसे लर्न कर लो या ऐसे में से किसी को लर्न कर लीजिए। कुल मिलाकर के आपको ये पता होना चाहिए कि सेमी सर्किल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, पाई आर प्लस 2r। तो मेन तो ये है ये, ठीक है, ऐसे याद कर लें आप फॉर्मूले को। तो ये फॉर्मूले एक्सरसाइज 15.1 में काम आएंगे बेटा। इन फॉर्मूलों को सभी को आप लर्न कर लेंगे और नोट कर लेंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, और कहीं किसी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बता देंगे, जहाँ भी आवश्यकता हुई किसी फॉर्मूले की। इसे रफ कर लेते हैं यहाँ से, और एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 15.1 में सबसे पहले आप क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। फॉर्मूले बेटा बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेना, कि फॉर्मूले याद होंगे तभी आप क्वेश्चन मिला पाएंगे। फॉर्मूला क्या है, ऐसे समझिए जैसे ताले की चाबी, बगैर चाबी के लॉक नहीं खोल सकता, तो विदाउट फार्मूला क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आपको फॉर्मूले ठीक से लर्न होने चाहिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 15.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस एंड एरिया। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको मेथड समझना। मुझे पता है कि आंसर आप ला सकते हैं, लेकिन तरीके से आंसर लाना और आंसर लाना इनमें अंतर होता है। इसलिए आपको क्वेश्चन को मेथड से तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो गिवन है उसको नोट करेंगे। मैथ में हम क्वेश्चन नोट नहीं करते हैं, ठीक है, अदर सब्जेक्ट में तो क्वेश्चन नोट करते हैं, एसएस में नोट करते हैं, लेकिन अपने मैथ में क्वेश्चन नोट नहीं करते। मैथ में जो गिवन होता है उसको नोट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया है रेडियस ऑफ द सर्किल इज 3.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर नोट करेंगे रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस को r से नोट करते हैं, इसलिए r नोट कर लेंगे स्मॉल ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। और कह रहा है फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस एंड एरिया। अब आपको सरकमफ्रेंस और एरिया फाइंड करना है। रेडियस गिवन थी वो हमने नोट कर ली, सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है, एरिया फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस को c से नोट करते हैं, इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, सरकमफ्रेंस फाइंड करना है तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। अगर आप यहाँ c नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही छोड़ दें तब भी ठीक है, सरकमफ्रेंस ही फाइंड करना है हमको, लेकिन आगे तक 2 पाई आर लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सरकमफ्रेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है 2 पाई आर। इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इक्वल के सीध में इक्वल लगाना है, 2 का 2 आ जाएगा, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो वो लगाएंगे, वो गिवन नहीं है तो आपको बताया था 22/7। ठीक है, आर कितना है 3.5, तो यहाँ 3.5 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसको सिंपलीफाई करना है तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 0.5 जा हो रहा है ना कैंसिल, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 5 2 या 10, 1.0 हुआ, 0.5 के 2 में मल्टीप्लाई करने क्या हो गया, 2 5 या 10, और 1 पे इसके बाद पॉइंट लगेगा तो 1.0 हो गया। 1 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 22 सेंटीमीटर आंसर। क्योंकि सरकमफ्रेंस क्या है, एक लेंथ है,
ठीक है। तो सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर ही रहेगी, मीटर है तो मीटर रहेगी, स्क्वायर नहीं लगाएंगे। जब भी एरिया फाइंड करेंगे तो यूनिट स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया में। सरकमफ्रेंस में नहीं, सरकमफ्रेंस तो लेंथ है, कितनी लंबाई है, लेंथ में स्क्वायर नहीं आता, एरिया में आता है यूनिट में स्क्वायर। तो ये एक आंसर हो गया इसका, सरकमफ्रेंस आ गया है। और आपको एरिया भी फाइंड करने के लिए बोला है उसने, आज तो फाइंड एरिया आप लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब आप इससे वैल्यू पुट कर देंगे तो पाई की वैल्यू क्या है, देखिए 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस क्या है 3.5, और इसमें स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे इस तरह से, और ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाई, जिस पर स्क्वायर लगा है उसको 2 टाइम नोट करना है, 3.5 इंटू 3.5। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 से कैंसिल हो गया, 0.5 जा, ठीक है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करें तो 22/5 जा कितना होता है 11.0, 22/5 जा 110, ठीक है। एक स्थान के बाद पॉइंट लगेगा तो ओनली 11 रह जाएगा, उस 11 की हम 3.5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 मल्टीप्लाई 3.5। समझ में, मल्टीप्लाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसमें हमारी नकल करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी मल्टीप्लाई कर लो, तीनों की मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो अब 11 की 35 मल्टीप्लाई करें, 35 बन जा 35, 35 और 3 हो गया 38, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सेकंड आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने एरिया फाइंड किया है, एरिया में जो यूनिट आएगा उस पर स्क्वायर लगाना है आपको, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तब सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये एरिया फाइंड कर लिया, ये इसका आंसर हो गया। आया समझ में? तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है, और अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको फिर से रफ कर देते हैं हम, और सेकंड क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी घर पर करनी है, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा, इसलिए आप प्रैक्टिस में अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज 44 मीटर। सर्कमफ्रेंस of a circle is equal to 44 मीटर। फाइंड इट्स एरिया, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। सरकमफ्रेंस गिवन है, एरिया फाइंड करना है सर्किल का। तो बेटा एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पर रेडियस तो है नहीं, जब तो रेडियस नहीं होगी हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे पहले रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस कहाँ से फाइंड करेंगे, जो गिवन है इसी में से फाइंड करेंगे। गिवन क्या है सरकमफ्रेंस, तो जो गिवन है उसी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर सरकमफ्रेंस 44 है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। आया समझ? एरिया फाइंड करना है तो एरिया हम तभी फाइंड कर पाएंगे सर्किल का जब हमारे पास रेडियस होगी, जब तक रेडियस नहीं होगी तब तक हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस कहाँ से आएगी, जो गिवन है उसी में से आएगी। क्या गिवन है सरकमफ्रेंस, इसमें रेडियस फाइंड कर लो, हमें रेडियस की जरूरत है, जब रेडियस नहीं होगी तो एरिया नहीं आए। तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 है। इसे वैल्यू रख दीजिए, 2 का 2 आ गया, पाई की वैल्यू हमको लेना है 22/7, आर को आर छोड़ दीजिए, आर फॉर रेडियस जो हमको फाइंड करना है इज इक्वल टू 44। अब आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 × 7 अपॉन 2 × 22। ये नंबर उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बन जाएगा। देखिए जो नीचे 7 था ऊपर पहुंच गया, ऊपर नंबर थे वो नीचे पहुंच गए डिनोमिनेटर में। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 22 से ये कैंसिल हो गया 2 जा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू आ गया 7 मीटर। ठीक है, मीटर में है ये क्या आ गया रेडियस ऑफ सर्किल, क्या मिल गया ये रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, आर इज इक्वल टू 7 मीटर। अब हम एरिया फाइंड कर लेंगे, नोट करेंगे। नाउ एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो पाई की वैल्यू आपको लर्न है क्या होती है 22/7 इंटू रेडियस क्या है 7
इस पर स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया। फिर से इक्वल लगाएंगे 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, स्क्वायर है तो 2 टाइम नोट कर दिया। एक 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब क्या आया 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15। हमने एरिया फाइंड किया है, इसे यूनिट में क्या आएगा मीटर स्क्वायर। ये यूनिट लिखना मत भूल जाना, यूनिट लिखना कंपल्सरी है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर प्लॉट इज 21 मीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है द व्हील ऑफ ए स्कूटर ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 88 मीटर इन 100 रोटेशन, फाइंड इट्स रेडियस। इस फोर्थ क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ आपको, इसको रफ कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 समझ लीजिए। अब आप फोर्थ क्वेश्चन व्हील से रिलेटेड है, तो आपको बताया था व्हील से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप समझ जाना कि 1 राउंड में व्हील कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू होता है कवर डिस्टेंस बाय व्हील इन 1 रोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द व्हील ऑफ स्कूटर ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 88 मीटर इन 100 रोटेशन। फोर्थ क्वेश्चन कवर्ड डिस्टेंस बाय ए व्हील in 100 rotations, in 100 rotations is equal to 88 मीटर, 88 मीटर। फाइंड इट्स रेडियस, आपको रेडियस फाइंड करना है व्हील की। अब लगाइए बेटा माइंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 रोटेशन में 88 मीटर चलता है तो उसकी रेडियस क्या है। तो हम ये पता करेंगे कि 1 रोटेशन में व्हील कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि 1 रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो उसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगी, और सरकमफ्रेंस होती है 2πr, उसको हम 2πr इक्वल टू लिख देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे, रेडियस आ जाएगी, वो आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 100 रोटेशन में 88 मीटर चलता है, तो 1 रोटेशन में कितना चलेगा, कवर डिस्टेंस बाय व्हील इन 1 रोटेशन। 1 रोटेशन में कितना चलेगा बताइए, 88/100 मीटर। 100 रोटेशन में 88 मीटर, तो 1 रोटेशन में 100 से डिवाइड कर दीजिए, 1 रोटेशन में 88/100 मीटर चलेगा, चलेगा ना। इसको चाहे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 88/100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 88 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा वो 1 रोटेशन में। 1 रोटेशन में इतना चलेगा, तो 1 रोटेशन में कितना चलेगा, जितना उसकी क्या होगी सरकमफ्रेंस। इट मीन्स सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गई व्हील की। एक राउंड में कितना चला, जितनी सरकमफ्रेंस थी, और सरकमफ्रेंस क्या होती है व्हील की 2πr। 2πr इज इक्वल टू 88 मीटर आ गया, ठीक। अब आप इससे वैल्यू रख दीजिए, 2 का 2 आ गया, पाई की वैल्यू आपको लर्न है 22/7, और इसमें आगे वैल्यू रखेंगे, आर तो हमको फाइंड करना है, आर को आर रहने देंगे, इज इक्वल टू 88। अब आपको आर की वैल्यू फाइंड करना है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, 88 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22। आया समझ में। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 22 से कैंसिल हो जाएगा, 4 जा, और 2 से 2 जा कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई, आप लिख सकते हैं देयरफॉर रेडियस ऑफ व्हील इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आंसर आया बेटा समझ में।
तो आज का वर्क यही रहेगा। एक्सरसाइज के अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप सभी स्टूडेंट आज, और इसके आगे के क्वेश्चन हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।